नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है। जनता दल यू के एक विधायक का पेट अक्सर खराब रह रहा है, जिसकी वजह से सरकार का हाजमा भी खराब रहता है, यानी कि सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। ये विधायक हैं गोपाल मंडल, जो कि भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से चुनकर आते हैं जनता दल यू के टिकट पर। लेकिन जिस तरह के कारनामे पिछले कई महीनों से या कई वर्षों से देखने में आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि क्या जनता दल यू ने आंख मूंद लिया है ऐसे विधायक पर। और ताज़ा मामला जो है, पटना से नई दिल्ली जा रही तेजस राजधानी में जो उन्होंने किया, जिस तरह से अर्धनग्न हालत में वो कंपार्टमेंट में घूमते रहे, वो किसी तरह से भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। वो शर्मसार करने वाला है। हालांकि वो कहते हैं उनका पेट खराब था, जिसकी वजह से वो बाथरूम जा रहे थे और कपड़े खोल कर जा रहे थे। लेकिन ये कहीं से भी इसको उचित नहीं माना जा सकता है। इसलिए नहीं माना जा सकता है कि सार्वजनिक जगहों पर आपको इसका ख्याल रखना है, अपनी मर्यादा का ख्याल रखना है, दूसरे के मर्यादा का भी ख्याल रखना है। और राजधानी जैसे ट्रेन में, जिसमें महिलाएं अक्सर अकेले सफ़र करती हैं, उस ट्रेन में इस तरह की हरकत किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक पेट खराब होने की बात है, तो गोपाल मंडल का पेट पहली बार खराब नहीं हुआ है। इसी साल मई में जब कोरोना अपने चरम पे था और प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था, जगह जगह कंटोनमेंट एरिया बनाए गए थे, बैरिकेटिंग किए गए थे, उस बैरिकेटिंग को उन्होंने तोड़ दिया। उनके जो समर्थक थे और जो उनके सुरक्षाकर्मी थे, ये घटना भागलपुर के नवगछिया की है। और उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ दिया और तोड़कर निकलने लगे। वीडियो जब वायरल हुआ, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या करें, मेरा पेट खराब था, मुझे बाथरूम जाना था। ये इस तरह के वाक़े उनके साथ अक्सर होते हैं और उसमें वो पेट खराब होने का बहाना बनाकर निकलते रहे हैं। लेकिन ये मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि गोपाल मंडल 4 बार से जनता दल यू के टिकट पर विधायक बने हैं और वो लगातार इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी की और सरकार की और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इससे हम कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से किरकिरी हो रही है। सबसे बड़ी बात कि गोपाल मंडल अपने आप को बाहुबली मानते हैं। वो अक्सर ये बोलते रहते हैं कि मैं बाहुबली हूँ। वो कुछ जिलों का नाम लेते हैं, जैसे बांका, भागलपुर, अररिया, मधेपुरा, इन तमाम जिलों का वो अपने आप को हीरो मानते हैं। ये भी उन्होंने खुद कहा है। और तो और वो बांका में इसी साल मार्च में अपने लाव लश्कर के साथ 4 गाड़ियों के साथ गए थे ज़मीन कब्जा कराने। तब ग्रामीणों ने उनको बंधक भी बना लिया था, लेकिन तब उन्होंने कहा कि हमें कोई बंधक नहीं बना सकता है, हम कमज़ोर आदमी नहीं हैं, रिवाल्वर हम भी रखते हैं, ठोक देंगे। इस तरह के वीडियो में उनकी आवाज़ साफ तौर पर सुनी जा सकती है। ये एक विधायक का आचरण नहीं हो सकता है। एक दूसरा वाकया आपको बता रहे हैं कि भागलपुर में ही नगर निगम की बैठक में जब सड़क के किनारे कचरा डालने की बात आई, तब उस बैठक में गोपाल मंडल भी थे और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी थे। और उस दौरान जब ये सारा आरोप वहाँ के सिटी मैनेजर पर लगा, तब उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पीटना चाहिए, पिटाई करना चाहिए, और मैं होता तो मैं कूट देता। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं विधायक गोपाल मंडल। और तो और अभी हाल में ही उन्होंने अपने जो सहयोगी दल है बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भागलपुर वो आते हैं पैसा इकट्ठा करने। हालांकि बाद में जब बीजेपी बिफर गई इसको लेके और बीजेपी की तरफ से लगातार उन पर कार्रवाई होने की मांग होने लगी, तब जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने मिल बैठकर फिर इन दोनों में सुलह कराया। और तब गोपाल मंडल ने कहा कि मैं हिंदी में कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, अंग्रेजी में कहता हूं आई लव यू। ये मामला ख़त्म हुआ। लेकिन एक पर एक लगातार इस तरह के वाक़े
गोपाल मंडल के सामने आते रहे हैं। हालांकि एक बार उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया है, निलंबित भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बात है जरूर जो गोपाल मंडल बार बार कहते हैं कि एक बार हमें पोस्ट मिल जाए, अगर नीतीश कुमार उन्हें एक बार मंत्री बना दें तो फिर इस तरह के बयान और इस तरह की हरकतें करना वो छोड़ देंगे। उनका मानना है कि पोस्ट मिलने के बाद आदमी गंभीर हो जाता है और सोच समझ के बोलता है। तो एक बार इनको मंत्री बनना है और इसके लिए वो लगातार उलूल जुलूल हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार लगातार परेशानी में है। उन पर पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। और अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि जातीय जनगणना हो जाए, तो जातीय जनगणना होने के बाद वो उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जाति के जो लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी है। वो गंगोता जाति से आते हैं जो कि अति पिछड़ा जाति में आता है, और उनका कहना है कि उनकी संख्या अधिक होने की वजह से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद वो ये सारी हरकत छोड़ देंगे। तो क्या ये माना जाए कि ये लगातार जो हरकत कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन कब्जा करने का हो, चाहे वो बैरिकेटिंग तोड़ने का हो, चाहे किसी को गाली गलौज करने का हो, चाहे वो ट्रेन में इस तरह से घूमने का हो, ये क्या जानबूझ के हरकत की जा रही है ताकि उनको मंत्री बनाया जाए? क्या ऐसे आचरण वाले व्यक्ति को कभी मंत्री बनाया जा सकता है? सवाल आपसे है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।